अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के जाने का वक्त हो चुका है। आज इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से बाकायदा दोबारा से तोपों का रुख पाकिस्तान के इदारों की जानिब कर दिया गया है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा जा रहा है। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा वो काबीना का भी हिस्सा हैं, वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ बराए इंसानी हकूक़ रियाज़ हुसैन पीरज़ादा। इन्होंने आज सहाफ़ियों के सामने ये कहा है कि पाकिस्तान की बर्बादी के ज़िम्मेदार इदारे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अदलिया की तरफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा दिया। नाज़रीन किराम, चूंकि 6 महीनों में इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी की वजह से अब उनको घर जाने का अवाम ने भी कह दिया है और अवाम की राय भी यही है। और जाहिर सी बात है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये इदारे हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि जब आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं, जब आप काम नहीं कर सकते हैं, जब आप फेल हो गए हैं, तो आपको घर जाना चाहिए। तो अब इन्होंने तोपों का रुख एक मरतबा फिर पाकिस्तान के इदारों की जानिब करना शुरू कर दिए है। तो ये है नाज़रीन किराम वो इनकी हकीकत है। इसलिए कहा गया था कि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, इनको कंधों पर सवार करना ये इनको मज़ीद सरकश बनाने के मुतरादिफ है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक और जो आज बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि नैब की जानिब से आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर बरीयत की अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी है। यानी जो नैब की जानिब से 25 साल पहले आसिफ जरदारी के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी या केस फाइल किया गया था, रेफरेंस फाइल किया गया था, जिसमें आसिफ जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने जो गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ चीज़ों पर कब्ज़ा किया है, तो अब वो 25 साल जो पुराना केस था उस हवाले से नैब ने यू टर्न लिया है और नैब ने कहा है कि आसिफ जरदारी को बरी कर देना चाहिए और आसिफ जरदारी के हवाले से जो हमारे रेफरेंस हैं हम उनको वापस लेते हैं। आप जानते हैं नैब के अंदर 39 तरामीम की गई हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से, जिसके बाद हमजा शहबाज माफ़ हो गया, शहबाज शरीफ माफ़ हो गया। तकरीबन 150 से 200 के करीब जो करप्ट और क्रिमिनल थे उनको माफ़िया मिली हैं। ये जो नैब तरामीम हैं, इन पर पाकिस्तान के अंदर क्या बल्कि IMF ने भी और वर्ल्ड बैंक ने भी और दुनिया के बड़े बड़े मुआशी इदारों ने भी इस पर एक तरह से तशवीश का इजहार किया था और कहा था कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहां पर करप्शन को हलाल करार दिया गया है। यानी अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर 50 करोड़ से नीचे की करप्शन करे तो वो हलाल है और 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन करे तो वो हराम है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से जो इमरान खान की जमात है, खुद इमरान खान है, इन्होंने बाकायदा इम्पोर्टेड हुकूमत की जो नैब तरामीम है इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जो केस है वो दर्ज करवा रखा है, या इसके हवाले से इमरान खान की बाकायदा जो दरख्वास्त है उस पर बाकायदा समाअत हो रही है। चुनांचे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है नैब तरामीम के हवाले से, उसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? यानी वो इमरान खान ने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया जो इमरान खान के खिलाफ ना हुआ हो, या कोई रह तो नहीं गया जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत के जो डमी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, उसमें मुशीर या वज़ीर का ओहदा ना मिला हो। अब यही डायलॉग जस्टिस एजाजुल हसन ने भी अदा किया है और कहा है कि क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। तहसील कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर अफसरान को, अवामी ओहदेदारान को फैसला साजी की आज़ादी दी गई है। वकील इमरान खान ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसे फैसला साजों से ही माजी में 8 अरब से ज़ायद रिकवरी हुई। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो ख्वाजा हारिस हैं, जो इमरान खान की जमात के, इमरान खान की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि ऐसे फैसला साजों से ही माजी में 8 अरब से ज़ायद रिकवरी हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या रिकवरी अवामी ओहदेदारान से हुई थी? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अवामी ओहदेदारों के लिए पैसे पकड़ने वालों से रिकवरी हुई थी।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तरीके को फ़ायदा होता है, किसी न किसी तबके को फ़ायदा होता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जब तक पहुँचाया गया फ़ायदा गैर कानूनी ना हो तो कोई कबाहत नहीं। मखसूस अफसर को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई ना होना गलत है। अब तो किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी और सरकारी कंपनी पर नैब हाथ नहीं डाल सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून की दस्तरस से बाहर क्यों रखा गया है। मुल्क में सारे बड़े कारोबार तो उन्हीं के हैं। हैरत है तहरीक इंसाफ ने फौज को नैब कानून की दस्तरस से बाहर रखने पर एतराज़ क्यों नहीं उठाया। कानून के मुताबिक जजेस को भी इस्तिस्ना नहीं। जजेस के हवाले से कोई पर्दादारी हो तो अलहदा बात है, एहतिसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो ख्वाजा हारिस थे उन्होंने कहा कि नैब तरामीम के ज़रिए आमदन से ज़ायद असासाजात और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के जराइम को ख़त्म कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असासों का आमदन से महज ज़ायद होना काफ़ी नहीं, असासाजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी ज़रूरी है। दोबारा चीफ जस्टिस ने कहा कि असासों का आमदन से महज ज़ायद होना काफ़ी नहीं, असासाजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी ज़रूरी है। ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब असासे आमदन से ज़ायद होंगे तो उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि वो कहाँ से बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं। आमदन से ज़ायद असासे आमदन जो इंसान की आमदन होती है वो उसी से असासे बनते हैं या फिर किसी और ज़रिए से बनते हैं, तो वो डिक्लेयर होना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ से बेईमानी या करप्शन जाहिर सी बात है वो भी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कल को कोई अदालत आकर कहे कि आमदन से ज़ायद असासाजात पर फांसी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में भी तवाज़ुन होता है। आम शहरी के हकूक़ हैं तो दूसरी तरफ कौमी मफाद और माशरे की भी बुनियादी हकूक़ हैं, दोनों के मबैन तवाज़ुन होना चाहिए। आप इनफरादी को फ़ायदा मिलने को माशरे के हकूक़ के साथ लिंक कर रहे हैं। अगर दीगर फ़ोरम पर केसेस जाएँ तो क्या होगा, हमें इस पर मुआवनत दरकार है। नैब कानून अवाम मफाद के लिए नुकसानदेह कैसे है, ये सवाल अहम है। अवामी मफाद के लिए कैसे नुकसानदेह है, ये अहम सवाल है। वकील ने जवाब दिया कि करप्शन पर नैब की कार्रवाई की हद 50 करोड़ रुपए से कम करके 10 करोड़ भी हो सकती है। हमारा एतराज़ नैब कानून का इतलाक माजी से करने पर एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में हालिया तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन किराम, वाज़े तौर पर जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि ये जिन जिन लोगों को NRO 22 मिला है या NRO 2 मिला है, ये लोग बुनियादी तौर पर अपने आप को हमेशा के लिए ये पाक साफ करवाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान का विजन है, नज़रिया है कि वो करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, करप्ट लोगों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे। वो कह चुके हैं कि मेरा इनसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान के पैसे वापस कर दें तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो कानून है वो उस पर ये चलें तो मुझे इनसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये पैसे वापस नहीं करते हैं। अगर पाकिस्तान को ये पैसे वापस मिल जाएँ, कम से कम कहा जाता है कि 1500 अरब रुपए तक का जो इनके लूटा हुआ पैसा है, अगर ये वापस रिकवर हो जाए तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल 100 रुपये का 120-150 रुपये का हो जाएगा। और नहीं तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त महंगाई है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हम 3000 अरब रुपए कर्जा देते हैं उनमें से 1500 अरब रुपए ये कर्जा अगर अदा कर दिया जाए तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। तो इसलिए नाज़रीन किराम, ये जो NRO लिया गया है इसके खिलाफ इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन लग ये रहा है कि मुमकिना तौर पर नैब तरामीम के हवाले से जो कुछ अदालत के अंदर चल रहा है इसमें मुमकिन है इन्हीं चोरों को रिलीफ मिले जिस तरह से पहले मिला है। तो इमरान खान दोबारा जब आएंगे इक़्तिदार में तो ये बात नहीं है कि इसहाक डार को माफ़ी मिल गई है, मरीम नवाज़ को, बाकी 200 लोगों को तो सब माफ़ हो गए। इमरान खान दोबारा जब आएंगे तो पहले से ज़्यादा ताकत से आएंगे और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ वो कवानीन बनाएंगे और फिर इनकी तरामीम को उड़ा कर रख देंगे और सख्त कवानीन के ज़रिए से इनको सज़ाएँ होंगी। यही तो इनको डर लगा हुआ है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।